हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो मेरे व्यूअर्स के लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए कैसे रहने वाला है फरवरी का मंथ, उनकी एनर्जी, उनकी हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, कैरियर, डेस्टिनी, सब कुछ। ठीक है। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन कैसे होने वाला है आने वाला मंथ, दैट इज़ फरवरी 2023 का फरवरी का मंथ जेमिनी के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा ये रीडिंग। अगर आप मून साइन से, सनशाइन से या एसेंडेंट से किसी भी तरह मिथुन राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। तो तो एक्यूरेट रीडिंग अगर आपको चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है किसी के एक्यूरेट रीडिंग लेने में, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट है, वहाँ जाके आप अपने पर्सनल रीडिंग का बुक कर सकते हैं स्लॉट। ठीक है। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए कैसा होने वाला है फरवरी का मंथ। पहले हम उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। ओके, जय माता दी। ओके, जेमिनी, फॉर योर एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हैं आप। अंदर से आपको एक खुशी का एहसास होगा, आपको लगेगा कि इतने दिनों से जो प्रेशर चल रहा था, एक मेंटल प्रेशर, फिज़िकल प्रेशर के बहुत दौड़ भाग करना पड़ रहा था, कुछ सही से नहीं बैठ रहा था, तो उस चीज़ से फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप और कुछ ना हो, आप खुद से फील करोगे कि आई फील वेरी लाइट, बहुत हल्का लगेगा, काम करने की एनर्जी बनी रहेगी, आपको एक बैलेंस रहेंगे आप। जो टेंशन थी, जो डिप्रेशन था आप में, वो काफ़ी हद तक फरवरी के महीने में उससे आप छुटकारा पाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। आपकी ऊर्जा अच्छी है, आप फोकस रहेंगे, आपको काम करने का इच्छा होगा। जो पहले गिव अप की एनर्जी थी कि इच्छा नहीं हो रही है, कोई काम ठीक से नहीं बन पा रहा है, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, चलो देख लेंगे, ऐसे एक एनर्जी में आप थे, उस एनर्जी से बहुत ही बैलेंस रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, अभी मेरा काम का टाइम है, अभी मुझे मेरा पेंडिंग काम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या हुआ नहीं बन रहा है, और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेते हैं, ताकि जो स्टेबिलिटी आपको आपकी लाइफ के लिए चाहिए वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाए। तो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रहेंगे, अपने काम पे फोकस रहेंगे, और आपकी मेंटल पीस भी अच्छी रहेगी। हाँ, तो इस महीने जो आने वाला मंथ है फरवरी, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओवरलोडेड होंगे, फिर भी आप, वो बोलते हैं ना, फिर भी आप शिकायत नहीं करेंगे कि इतना काम के बाउंडेशन आ रहा है, इतना काम आ रहा है, मुझे इतनी बिजी रहना पड़ रहा है, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी काम कर लूँ, ये काम का ही है, खुशी खुशी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे और उस पर आप खुश रहेंगे, ये नहीं कि परेशान हो जाएंगे। ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाले हैं फरवरी के लिए। आपकी ढाइया ख़त्म हो गया, सबसे बड़ी बात है। 17 जनवरी के बाद आपकी जो शनिदेव की ढाइया चल रही थी वो ख़त्म होने से आपका मेंटल, आपको लगेगा जो माइग्रेन हो रहा था, सर पे दर्द हो रहा था, एक भारीपन महसूस कर रहे थे, तो उस चीज़ से आप बाहर आए धीरे धीरे, खुद को लाइटर, पहले ही मैंने बताया कि आप खुद ही फील करेंगे कि कितना फ्री लग रहा हो, काम का इच्छा भी हो रही है, फोकस रह रहा हूँ, किसी बात में चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, पहले बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा था, अभी उतना नहीं कर रही हूँ। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी, आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो फोकस रहिए, काम पे फोकस कीजिए, अपने माइंड को इधर उधर भटकाने मत दीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जब आपके गोल सेट हो जाएंगे, आप डेडिकेटेडली उस गोल के ऊपर काम करने लग जाएंगे सही इंटेंशन के साथ, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका सही पाथ पे आ जाएगा। जो भी आपको लग रहा था कि आउट ऑफ लाइन हो गया है, आउट ऑफ पाथ हो गया है, मेरे हाथ से बाहर चले गया है, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी तरफ रिटर्न बैक करना शुरू हो जाएगा, रिटर्न बैक करना। तो ये था आपका जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है फरवरी में। ओके, कार्ड आ गया है। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर रहेंगे फरवरी में, बहुत काम एक साथ चल रहा है, या तो आप बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी जल्दी कोई काम निपटा के आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत पेंडिंग काम है तो मैं जल्दी करूँ, इस महीने मुझे 5 से 6 काम, अगर 10 काम है तो उसमें से 5 से 6 काम मुझे तो कंप्लीट इसी महीने में करना है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, आपको थोड़ा इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थोड़ा माइग्रेन हो सकता है, आपको थोड़ा इन्फेक्शन या स्किन रिलेटेड चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि आपके राशि के मालिक बनता है बुध, ठीक है। बुध पहले 7 फरवरी तक 7th हाउस में है, दैट इज़ ओके, लेकिन उसके बाद बुध आपके 8th हाउस में चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर 7 फरवरी के बाद, क्योंकि 8th हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, तो दैट्स वाई आपकी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है हेल्थ वाइज, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं, खुद को नेगलेक्ट करके काम पे ज़्यादा फोकस है, अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको काम के वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक स्टेट से अदर स्टेट या अब्रॉड भी जाना पड़ रहा है, मतलब भागा दौड़ी बहुत अगर होगा तो हो, जो कि दिखाई दे रहा है कि फरवरी का महीना आप लोगों को भगाएगा, काम के पीछे आप लोगों को भगाएगा, आप बहुत काम करने वाले। दैट्स वाई अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं दैट पॉइंट में, अगर अपनी हेल्थ पे, इम्यूनिटी पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके लिए आगे चल के थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है हेल्थ वाइज। आई होप आप लोग समझ गए कि आपको काम तो करना ही है, अपने आप को सही तरीके से लेके भी जाना है, फोकस रहना है, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ खुद को नेग्लेक्ट करके नहीं, खुद की हेल्थ खुद के हाथ में होता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए कि हाँ, काम के साथ कर हेल्थ भी मेरा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसका ध्यान रखूँगा या रखूँगी, ठीक है। तो फिर आपका सही हेल्थ और काम एकदम बैलेंस चलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ये छोटी छोटी इशू को अवॉइड करेंगे, कुछ हो रहा है आप बोलेंगे नहीं बाद में दिखा लेते या बाद में दवाई ले लेते, तो वो आगे चल के आपको परेशानी में डाल सकता है आफ्टर 7 फरवरी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, उस चीज़ पे फोकस रहिए। अच्छा, अब देखते हैं आप लोगों के लिए जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है आपका फरवरी का मंथ। ओके, तो
जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिज़ल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया है या गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए फेबररी मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन का। फिफ्थ हाउस के मालिक आप लोगों के लिए होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की पोजीशन बहुत अच्छा है, ठीक है। फिफ्थ हाउस से अभी केतु जी है, लेकिन शुक्रदेव जो वेनस है आपके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे पोजीशन में है, ठीक है। तो इस वजह से आपका मन लगे रहेगा एजुकेशन में, आप बहुत फोकस रहेंगे, आप चाहेंगे जे आपका काम बने। अगर किसी के लिए कोई रिज़ल्ट आने वाला है, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फरवरी का मंथ बहुत शुभ है आप लोगों के लिए। कोई भी नया कदम आप उठा सकते हैं अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो फोकस रहिए। कभी कभी हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। अपने ऊपर विश्वास डगमगा सकता है कभी कभी, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कभी कभी सोचेंगे कि चलो हाँ मैं तो कर ही लूँगा, क्रैक कर ही लूँगा, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी आप सोचेंगे कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे प्रिपरेशन सही नहीं है, अभी एग्ज़ाम में बैठना सही होगा कि नहीं होगा, शायद मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं है और करना पड़ेगा। ये दोनों ही ना करें, सही से सोचिए, सही से प्रैक्टिस कीजिए, अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट रखिए और अपने मन को कंट्रोल कीजिए। अगर मन इधर उधर हो रहा है, पढ़ाई में डेडिकेशन नहीं दे पा रहे, कोई और चीज़ था, कुछ और चल रहा है मन में, जब भी पढ़ाई में बैठ रहे हो, करियर की प्लानिंग में बैठ रहे हो, तो आपको कुछ और चीज़ का ध्यान आ रहा है, आपके मन ही नहीं लग रहा है, तो कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर ऐसे सिचुएशन किसी के साथ रिजोनेट करता है, तो उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि मन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, आप दिन में एटलीस्ट 5 मिनट, 5 मिनट, बस 5 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ताकि इतने अच्छे मौका आने वाले हैं आपके लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा महीना है, ये मौका ना गवा दे आप। सिर्फ मन इधर उधर डाइवर्ट कर रहा है इस वजह से, तो मन को सही जगह पे लगाने के लिए और काम रखने के लिए मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा एनर्जी निकल के आ रहा है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ उनका कैसे रहने वाला है फरवरी के लिए। कप्स 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 एंड लवर, बहुत अच्छा जाने वाला है लव लाइफ में, ठीक है। आपको लगेगा कि अभी आपका टाइम आया है कि आप आगे चलो। अगर आप किसी को कमिटमेंट देने के लिए हिचकिचा रहे थे अभी, ठीक है, तो अभी आप वो कमिटमेंट देने के लिए वो स्ट्रेंथ आप अपने अंदर फील करेंगे कि हाँ मेरे पास सभी है, जब तक मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा मैं उसको मिस कर रहा हूँ, मुझे अब और कहीं नहीं देखना है, अपने पार्टनर को लेके फ्यूचर में आगे बढ़ना है, एक स्टेबिलिटी पे काम करना है। अभी आप रिलेशन में हैं, मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, या तो आपके पार्टनर की तरफ से भी कमिटमेंट आ सकता है। डिवाइन भी आपको बोल रहा है कि फरवरी का मंथ आपके जो पार्टनर के साथ तालमेल, बैलेंस, एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाना, सब कुछ एक बैलेंस में चलेगा। आप अच्छे से समझा पाओगे। अगर कोई स्टकनेस है जिसके वजह से आप दोनों में कोई दूरियां भी है, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक पर्सन इम्पेशेंट हो रहा है कुछ पॉइंट को लेके, और एक पर्सन उनको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है,
तो इस महीने हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझे। एक सेलिब्रेशन हो सकता है, एक रियूनियन हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोगों के लिए अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आएगा, या अगर आप नो कांटेक्ट में भी है तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज आए और आपकी गाड़ी फिर से चल पड़े। ठीक है, तो फेब्रुअरी आपके लिए बहुत अच्छा इसीलिए है क्योंकि आपके जो शुक्र का पोजीशन है बहुत अच्छा रहने वाला है फेब्रुअरी में। तो इस टाइम आप अपने जितने लव रिलेशन को जितना ग्रो करना चाहते हैं उसमें आपको आपके भाग्य का सहारा भी मिलेगा, आपके पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा, और आपको लगेगा कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बहुत था लेकिन अभी तो लग रहा है हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऐसे ही है। बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रही है, पैशन है। पैशन के साथ आप अपने पार्टनर के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, या आपकी मन की बात जो आप पहले नहीं बोल पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, और आपके पार्टनर की शायद यही सबसे बड़ी दुविधा थी कि आप उनके साथ अपने अंदर की बात शेयर नहीं करते, तो अब स्टार्ट करेंगे कि हाँ मुझे शेयर करना है। वो ट्रस्ट अभी गेन होगा, वो ट्रस्ट आप दोनों के बीच में ग्रो करेगा और आप लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलूँगी, यहाँ पे अगर आपकी मन एक बोल रहा है, दिमाग एक बोल रहा है, आपकी खुद की दिल और दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको किसकी बात सुननी चाहिए? जब सब पॉजिटिव है तो दिल की बात सुनिए। ठीक है, दिल की बात सुनिए। इस महीने में अगर आप दिल की बात सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है दिल और दिमाग में, तो इस महीने आई सजेस्ट कि दिल की बात सुनिए, आपके इनर वॉल्यूम को सुनने की कोशिश कीजिए, और उसके हिसाब से आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं तो लीजिए। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके रास्ते जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो चीज़ धीरे 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 कम होते गया, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो। आप जो छुपा रहे थे अब वो खुल के बताने वाले हो। अगर आपकी कोई कमज़ोरी है जिसको लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अगर आप खुल के उसको एक्सप्रेस करेंगे, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए और आपको हेल्प भी करे। ठीक है ना, तो खुद को एक्सप्रेस कीजिए, अच्छे तरीके से पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए, और दिल की बात सुन के एटलीस्ट इस महीने अपने दिल की बात सुनिए, देखना इसके फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिड है उनके लिए क्या चल रहा है। मैरिड लाइफ बहुत लोगों को, खासकर मिथुन की, ढैया के दौरान बहुत प्रॉब्लम आई होगी। बहुत लोगों के अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं फरवरी में आपका एनर्जी क्या निकल के आता है फॉर योर मैरिड लाइफ। ओके, डेथ, डेविल। देखिए कार्ड वैसे ही आया है कि मैरिड लाइफ है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी अभी भी वो प्रॉब्लम बरकरार है। अभी अभी ढैया ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी आप दोनों में जैसा पहले अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। आपको लग रहा है कहाँ जाके रुकूं, है। लेकिन एक मेजर शिफ्ट आएगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि आप अगर चाहे, आप अगर सही तरीके से अप्रोच रखें, तो आपकी जो भी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस चीज़ से, उस मैनिपुलेशन से, उस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ सकते हैं इस महीना। ठीक है, क्योंकि देखिए एक मैरिड लाइफ 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मैरिड लाइफ, और आपकी 7th हाउस में मालिक क्या होता है? बृहस्पति यानी जुपिटर।
तो उनकी पोजीशन थ्रू आउट फेबररी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर फरवरी में अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। पार्टनर क्या बोल रहा है पूरा सुनिए। पहले ही आप ये जजमेंटल मत हो जाइए कि वो कुछ बोल रहा है तो मैं उनकी सुन के चलूँ तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा अपनी नज़र में, ठीक है। डोंट बी जजमेंटल। अगर आपके पार्टनर कोई एडवाइस कर रहे हैं आपको कुछ चीज़ लेके, तो पूरा सुनिए कि अच्छा ये एडवाइस कर रहा है, ये बोल रहा है, तो चलो देख लेते सुन के। मे बी शी और ही विल हेल्प यू। उनकी सुन के चलेंगे तो शायद आपको आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाए, या आप एटलीस्ट अगर आप उनकी पूरी अपने पेशेंस के साथ उनकी पूरी बात सुनेंगे, उनकी वो क्या चाहते हैं उनकी वैल्यू करेंगे, उनको ग्रांटेड नहीं लेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि जहाँ हाँ पार्टनर एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी उनके साथ इसमें हेल्प करना चाहिए। अगर मैं मेरे मैरिड लाइफ को वैसे ही एक्टिव बनाना चाहते हूँ जैसे पहले था, कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से ना हो, 80% मैं हटा दूँ, तो फिर मेरा एक हेल्दी रिलेशन हो सकता है, घर का माहौल अच्छा बन सकता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग रह सकता है। कुछ मैं अपना रखूँ, कुछ उनका सुनूँ, हैं। पहले शायद आपने सिर्फ अपना ही मैंने जब बोला वही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ऐसे माइंडसेट मत रखिए, ठीक है। एक बोलते हैं ना ज़िंदगी में चलने के राह पे समझौता हमें करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पूरी तरह के सामने वाले को नहीं समझते हैं, अगर कोई चीज़ पे आप स्टक है, आपकी माइंड सेट हो चुका है, वहाँ से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे, वो हो सकता है ट्रस्ट इशू वो हो सकता है आपकी ईगो वो हो सकता है कि आप दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू की कोलिशन हो, तो जो भी आप दोनों के बीच में स्टक सिचुएशन है उसको एक और मौका दीजिए, पार्टनर की बात को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उनका एस्पेक्ट क्या है, फिर अपना एस्पेक्ट भी आप रखिए, ताकि दोनों एक दूसरे को सही तरीके से समझ पाए। और कुछ आप छोड़िए, कुछ वो भी छोड़ेंगे, फिर दोनों एक जगह आके, देखिए एक मैरिड लाइफ दोनों की सिर्फ एक सेक्रीफाइस किया जा रहा है, एक अपनी जगह से एक पैर भी नहीं हिल रहा है, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो आप भी 2 कदम आगे आइए, आपके पार्टनर को भी 2 कदम आपकी तरफ आने दीजिए, तो देखना कि सही तरीके से फिर से आपकी लाइफ या गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, ठीक है। और इस महीने आपके पार्टनर के करियर के लिए उनके हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, उनकी मेंटल क्लैरिटी भी अच्छी रहेगी, तभी ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जो आपको पहले लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, जिसमें आप मैनिपुलेशन फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, कोई यही लग रहा था कि चलो अब सेपरेशन हो जाए, एक दूसरे से अलग ही हो जाए, ऐसे भी थॉट किसी किसी के दिमाग में आया होगा कि नहीं और नहीं झेला जा रहा है, अब अकेले ही हो जाते हैं। उसको होल्ड कीजिए और एक बार सोचने की ज़रूरत है, और एक बार सोचिए, और एक बार सही तरीके से सोचने के बाद अपने पार्टनर को वैल्यू कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। अगर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो उनको मान के चलने से आपकी मैरिड लाइफ में फिर से वो बाहर वो स्टेबिलिटी आ सकती है जो कुछ दिनों से वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो एक दूसरे का साथ निभाते हुए चलिए, देखना बहुत ये फरवरी में आपको इसकी जो बेनिफिट है वो आप खुद ही फील कर पाएंगे कि क्या बेनिफिट मैं गेन कर रहा हूँ ऐसे होने से, ठीक है। तो अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, अपने ईगो को अपने कंट्रोल पे रखिए, और एक समझौता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम कीजिए, ठीक है। आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। और दूसरे राशि के साथ भी मिथुन के लिए 2022
थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो हर सेक्टर पे आप अच्छा करेंगे। सिर्फ आपकी ऊर्जा, आपकी माइंडसेट, आपकी सोचने समझने की ताकत को थोड़ा सा ट्यून अप करिए, थोड़ा सा चेंज करके सोचिए, थोड़ा नया एस्पेक्ट ला के सोचिए, तो देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस आप खुद ही महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपकी कैरियर, आपकी भाग्य का क्या साथ मिलने वाला है थ्रू आउट फरवरी। मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए कैरियर कैसे रहने वाला है, उनकी बिजनेस, जॉब, उनकी डेस्टिनी। चलिए, किंग ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ। ठीक है, देखिए अब तो आपकी मतलब क्या बोलूँ, अच्छी टाइम शुरू हुआ है। ये थ्रू आउट ईयर अच्छा रहेगा, बहुत फोकस रहेंगे। आपकी जो काम नहीं बन रहा था, ठीक है, बार बार ऑब्स्टिकल आ रहा था, नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था सब मुझे गलत समझ रहे, सब मुझे दूर हो रहा हूँ मैं सबसे, मैं कुछ बोलना कुछ चाहता हूँ, कुछ और हो जाता है, करना कुछ चाहता हूँ, कुछ और हो जाता है। तो डोंट वरी, अब आपकी अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। आपकी डेस्टिनी जो है शनिदेव है उनके मालिक, और आपकी कैरियर का मालिक होता है बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। तो दोनों की पोजीशन इतनी अच्छा है थ्रू आउट दिस टाइम, थ्रू आउट 2023। तो आपके काम बनने वाले हैं। आप जॉब कर रहे हो, आप घर से काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब फ्रेशर हो, जॉब ढूंढ रहे हो, किसी भी एस्पेक्ट में आपका काम बनने वाला है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, अगर आप मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, काउंसलिंग के साथ जुड़े हैं, लॉ के साथ जुड़े हैं, तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो निखर के आएगा। आप अगर टीम की लीड कर रहे हैं, कोई टीम को अगर लीड कर रहे हैं, तो आपकी जो सबॉर्डिनेट है वो आपको अच्छे से समझ पाएंगे, आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। देखेंगे पहले आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत कुछ चल रहा था, पॉलिटिक्स हो रहा था, आप अच्छे करने जाए तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, बहुत पैनिक कर रहे थे, आपके काम नहीं बन रहा था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी इसका उल्टा होने वाला है। आप जो भी काम करेंगे डेडिकेशन के साथ करेंगे, आप बहुत काम हो के शायद आप छोटी छोटी बातों पे इम्पेशेंट हो रहे थे पास्ट में, अभी आप इम्पेशेंट नहीं होंगे। अभी आप लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग में काम करेंगे, अपनी बानी पे कंट्रोल रख के काम करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके जो कॉलिग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके काम को अप्रेज करेंगे, आपको आपको अप्रेजल मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, या दूसरे बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छे से समझाता है, हमें तो इनके साथ काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं, हमें कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं फील कराता है, हमें हमेशा मोटिवेट कराता है, हमारे काम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। वो भी चाहेंगे कि आपके साथ जुड़ना, आपके साथ आगे बढ़ना, और आपके साथ जुड़ के अपने आप को शेयर करेंगे। चाहे आप कैरियर जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे रहने वाली है आपके वर्क प्लेस पे। ठीक है, और आप भी पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंस फील करेंगे कि मैं छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करता था, अभी कहाँ हुआ, अभी तो बहुत पेशेंसफुली मैं जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास मैं हैंडल कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हूँ। तो आपका भी मन में खुशी रह गया ना, नहीं मेरे पे जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ गुड चेंज। खुद को अप्रिशिएट करना, खुद के अंदर खुद को जब हम खुद ही खुद को बोलते हैं ना कि हाँ तुम अच्छे कर रहे हो, तुम सही रास्ते पे हो, तो वो चीज़ बहुत फ़ायदा देता है, वो चीज़ आपको आगे ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस रहिए। अगर आप कोई नया जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस महीने वो भी आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है। और
आपके पास एक साथ बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी किसी के लिए बहुत एक साथ बहुत जगह से एक अपॉर्चुनिटी आए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए तो आप बहुत केयरफुली चूज़ कीजिएगा, टाइम लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में कुछ चूज़ मत कीजिए। अगर ऐसे किसी के साथ रिजोनेट होता है तो कि एक साथ हमें 3-4 जगह से जॉब ऑफर आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम लीजिएगा और चूज़ कीजिएगा जो आपके साथ एकदम सही से बैठ रहा है, ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत है तो आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करे, ठीक है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है ओवरऑल फेब्रुअरी। लेकिन थोड़ा सा आप जब इन्वेस्ट करोगे, खासकर 7 फेब्रुअरी के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट की बात आएगी कि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करना है, मैं बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक साथ बहुत कुछ मैं इन्वेस्ट कर दिया, किसी से लोन लेके इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास नहीं है तो किसी से लोन लेके मैं इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सब करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 7 फेब्रुअरी से थोड़ा सा आपके बिजनेस में या में थोड़ा सा हो सकता है कि आपके डिसीशन के वजह से कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो डिसीशन जब लेना है, बहुत रिस्क के साथ जब आप कोई डिसीशन ले रहे हो, हाँ, तो फिर बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सही रहेगा, लेकिन सोचना, हम भाग्य का साथ मिलेगा, आप बहुत पॉजिटिव भी रहेंगे, इंटेलेक्चुअल रहेंगे, आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी रहेगी। लेकिन कोई भी काम करने से पहले ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, सोच विचार करके ही डिसीशन, कितना भी आसान हो आपको सोच विचार करना ही है। सोच के समझ के टाइम लेके डिसीजन लीजिएगा, चाहे वो कौन से भी सेक्टर, आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। ये है आपकी टिप मिथुन राशि वालों के लिए कि आपको सोच विचार करने ही, कितना भी आसान डिसीजन क्यों ना हो, एक बार और सोच लीजिएगा, ठीक है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए फेब्रुअरी का मंथ कैसे रहने वाला है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, रिजोनेट करता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर रिजोनेट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे तो कुछ भी नहीं ये हो रहा है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि किसी का भी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग अगर चाहिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, उनकी एग्जैक्ट टाइम, डेट ऑफ टाइम, उनकी दशा महादशा, सब एक्यूरेट रीडिंग ये नहीं है, ये जनरल रीडिंग है सारे मिथुन राशि वालों के लिए। तो सब कुछ आपके साथ एकदम एकदम मैच करेगा नहीं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ मैच कर सकता है। एक्यूरेट रीडिंग अगर आपको लेना है तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना पड़ेगा। आपको अगर लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। सॉरी, ओके। तो आज इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये साल आपका है तो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। जय शिव शक्ति।